So, hello everyone. Welcome to all of you. And today in this session, we are going to discuss the method how to solve SRT situation reaction test in best way and less time and write only genuine questions with answer, best answers. Okay, so इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि उन SRT को कैसे सॉल्व करें. ठीक है, तो इसमें मैं एक मिनी मॉक टेस्ट लाया हूँ जिसमें 30 SRT है टोटल. ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि उनके बेस्ट आंसर क्या रहने चाहिए. और पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर आपको अपनी सिचुएशन लिखनी है अपने अकॉर्डिंग. देन उसके बाद हम आंसर देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसकी डाल रखी है फाइल, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, तो देखते हैं. सो ये मिनी टेस्ट होगा, इसमें 30 होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशंस कम. ओके, सो बट okay, let me start our time only also. आपको you will be given 30 seconds for each situation. Okay, तो ये this is your situation and write the best answer which जो आपको लगता है. Like while traveling by train you realize a briefcase containing important document is missing. So what will you do? Five seconds left only. Okay, time over. So इसकी बेस्ट क्या रहती थी? इमीडिएटली चेक द लास्ट प्लेस सीन, इन्फॉर्म द टीटी, लॉज एन एफआईआर एट द नेक्स्ट स्टेशन एंड यूज डिजिटल बैकअप्स. ठीक है, अगर आपका जो आंसर इसके आंसर के जैसा है कुछ भी तो आप अपने को ठीक कर सकते हो. अदरवाइज आपने कुछ और लिखा है तो भाई यू कैन रिव्यू योर ओन. सो हमें बेस्ट सिचुएशन यही रहनी चाहिए कि हमें सबसे पहले तो देखना चाहिए कि हमारा लास्ट प्लेस कहाँ था इस डॉक्यूमेंट्स का. उसके बाद हमें टीडी को फ़ोन कर देना चाहिए. फ़ोन नहीं, आफ्टर दैट वी हैव टू डू एफआईआर करेंगे वहाँ जाकर. एंड डिजिटल बैकअप यानी कि फ़ोन में अगर हमारे पास उसका डिजी लॉकर का फाइल होगा तो हम उससे काम चलाएंगे तब तक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोबारा से आने वाली है. नेक्स्ट सिचुएशन योर स्टार्ट दिस. You receive conflicting orders from two different superior officers regarding the same task. What will you do? ओके, टाइम अप होने वाला है गाइस. सो ओके, तो अगर आपको दो ऑर्डर्स मिले हैं अपने सुपीरियर से तो आप क्या करोगे उस टाइम में? तो पोलाइटली सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर और इफ अनअवेलेबल फॉलो द ऑर्डर ऑफ द ऑफिशियल हु इज डायरेक्टर द मोस्ट टाइम क्रिटिकल इन्फॉर्म द अदर लेटर. ओके, देखो अगर आपके दो पहले तो दो बराबर के सुपीरियर ऑफिसर हो नहीं सकते. एक बड़ा होगा या एक उससे थोड़ा छोटा होगा. अगर मान लो ऐसा है कि दोनों बराबर हैं किस केस में, तो हम उस केस में हम उस काम को पहले करेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम क्रिटिकल है. ठीक है, उसे जल्दी करना जरूरी है तो पहले उसको करेंगे और दूसरे वाले को इन्फॉर्म कर देंगे कि हम आपका काम बाद में करेंगे ऐसा. ठीक है, तो ये बेस्ट रहता इसका आंसर. अगर आपने कुछ और लिखा है तो भाई इस अपने आप को ज़रा एक बार चेक कर लीजिए अपना आंसर. और इसमें कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि इस केस में हम जो है अपने किसी तीसरे व्यक्ति से बात करेंगे कि हमारे ये दो ऑर्डर दे रखे हैं तो हम किसको फॉलो करें. तो भाई ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है. इसमें आपकी OLQ शो नहीं होती है क्योंकि इसमें आप जो है कंफ्यूज पर्सन दिखाई देते हो. आप किसी तीसरे बंदे की हेल्प लेने जाते हो, इसलिए ये वाले आंसर ठीक नहीं है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू आर अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम बट
others players revolt against your appointment, then what will you do? ठीक है, तो टाइम स्टॉप। तो क्या करना चाहिए था हमें, देखते हैं। कॉल ए टीम मीटिंग, लिसन टू देयर कंसर्न, एश्योर देम ऑफ कमिटमेंट टू द टीम सक्सेस एंड फोकस ऑन कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस टू विन देयर ट्रस्ट। ओके, तो इस केस में हमें एक टीम की मीटिंग बैठानी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए कि किसके क्या ओपिनियन है, और फिर एक कॉमन कंक्लूजन पर हमें जाना चाहिए, और अपने आप को जो है थोड़ा अपनी टीम के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, उनको इंश्योर करना चाहिए कि हम जीत सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसमें हम कुछ नेगेटिव नहीं सोचेंगे कि हम जो बड़ा जो कि जो प्लेयर्स हमारे अगेंस्ट हैं उनको हम टीम से निकाल दें, तो यार ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल वो एक्यूज नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर लाने हैं और शॉर्ट में। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। स्टार्ट। An epidemic spreads in your village due to poor hygiene and sanitation conditions. So what will you do? ठीक है, टाइम अप। तो देखते हैं क्या करना चाहिए हमें। इन्फॉर्म द हेल्थ अथॉरिटीज, मोबिलाइज volunteers to educate villagers on hygiene and organize a large scale sanitation and cleanliness drive immediately। तो हमें पहले सबसे पहले तो हेल्थ अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे। ठीक है, वॉलंटियर्स को बताना, गांव के 2-3 लोगों को जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको बताना चाहिए कि ये बीमारी ऐसे फैलने वाली है। ठीक है, क्योंकि वो एपिडेमिक है, पूरे गांव में फैल गई है, तो बताना चाहिए कि लोगों को हाइजीन में सैनिटेशन से रखें ताकि वो बीमारी ना फैले और गांव में। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट रहता। आप अगर आपका अकॉर्डिंग कुछ और रहना था तो आप यहाँ पे कमेंट में इस टाइमिंग पे पिन करके अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट। While discussing your viewpoint in a group, you feel that others are ignoring you. Okay. So बताइए भाई, ऐसा आपके साथ जीडी में बहुत होता होगा। आप जो अपना पॉइंट दे रहे हो तब आपकी बात कोई सुन नहीं रहा होगा, या फिर जीपीई में भी होता है ऐसा। तो चलिए टाइम होने वाला है भाई, देखते हैं क्या रहती है। जब अगर ना सुने कोई बात तो क्या करें, करना चाहिए। Calmly and clearly ask a direct relevant question to engage a specific member, thereby regaining focus and contributing effectively. Calmly and clearly ask a direct question करना चाहिए to engage a specific member। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You notice a car moving at high speed run over a child on the road and speed away। तो ये तो यार टफ है। अब इसमें काफ़ी सारे बच्चों का अलग अलग व्यू पॉइंट होगा, बताइए भाई। तो ये बिल्कुल एग्जाम रियल एसएसबी ओरिएंटेड के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं सारे, और सिर्फ 30 सेकंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो कि एक कार जो है बच्चे के ऊपर से चली जाती है, देन व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन। सो नोट द कार्स नंबर, रश द इंजर्ड चाइल्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, इन्फॉर्म द पुलिस एंड प्रोवाइड देम विद द व्हीकल डिटेल्स। So that will be the appropriate reaction. So if your reaction is apart from this, then you have to practice more and more. Okay, so चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं भाई। A fellow passenger fell from a moving train while you were standing near the door. So what will you do? जब आप जो है ट्रेन पे बैठे थे तो आपके संग का एक पैसेंजर ट्रेन से गिर गया, तो क्या करोगे आप?
तो क्या रहना चाहिए देखते हैं। पुल द इमरजेंसी चेन, इन्फॉर्म द गार्ड एंड कोऑर्डिनेट विद स्टाफ टू गेट इमरजेंसी मेडिकल हेल्प फॉर द पैसेंजर एट द नियरेस्ट स्टेशन। ठीक है, पहले हम चेन खींचेंगे, उसके बाद गार्ड और टीटी को बुलाएंगे एंड कोऑर्डिनेट विद स्टाफ टू गेट इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए फॉर द पैसेंजर एट द नियरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है, कुछ लोग कहते हैं चेन नहीं खींचेंगे, कुछ कहते हैं चेन खींचेंगे, तो उसका मैं कन्फ्यूजन आपको दूर करना हूँ। देखो अभी एक इस केस में क्या है, एक पैसेंजर गिरा है नीचे ट्रेन से, तो इस केस में उसकी डेथ, जान का सवाल है। अगर हम उसे टाइम पे हॉस्पिटल ले जाएं तो उसकी जान बच सकती है। बट अगर हम सोचें कि चेन खींचना ठीक नहीं है, अगले स्टेशन पर जाके उतर कर वहाँ से एम्बुलेंस लेके जाएंगे उल्टा, तो इतनी देर में वो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इस केस में बेस्ट कंडीशन तो यही है, इमरजेंसी चेन खींच दो और फिर गार्ड टीटी को बता दो। ठीक है, ताकि उसकी जान बच सके, उसे जितनी जल्दी मेडिकल हेल्प मिलेगी तब वो उसकी जान बच जाएगी। बट अगर इसमें क्वेश्चन में अगर इसी की जगह मान लो पैसेंजर की जगह कोई और चीज़ होती, किसी का पर्स होता यानी कि, या फिर किसी का मोबाइल वगैरह होता, तो उस केस में हमें चैन वगैरह नहीं खींचनी थी। उस केस में तो हमें अगर स्टेशन पे ही उतरना था। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूजन आपका आई होप दूर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ऐसे मैंने एसएसबी की, पीपीटीटी की, डब्ल्यूएटी की भी क्लास ले रखी है, उसको भी आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर पेरेंट्स वांट यू टू मैरी अ वेल्दी बट लेस एजुकेटेड गर्ल, बट यू प्रेफर एन एजुकेटेड मैच। ओके, ओके, तो देखते हैं इसका क्या रहता है। Respectfully explain my preference for an educated and compatible partner. Discuss the importance of shared values and convince them to meet and suitable candidates. ठीक है, तो इसमें हमें पेरेंट्स को अपने कन्विंस करना पड़ेगा, उन्हें थोड़े बेनिफिट बताने पड़ेंगे, अपनी थिंकिंग बतानी पड़ेगी, तब जाकर होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकते हम कि घर छोड़कर भाग जाएं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चुपचाप से एक्सप्लेन कर दो। ऐसे भी जब भी ऐसे कोई कुछ क्वेश्चन आया करे ना कि पेरेंट्स के अगेंस्ट, पेरेंट्स आपको जो है मैथ दिलाना चाहते हैं बट आपको जो है आर्ट्स लेने का मन है, तो उस केस में भी आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस ही करना है, आपको कुछ जो है उनके अगेंस्ट जाकर विद रिवोल्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यू मेड अ सिली मिस्टेक इन अ प्रोजेक्ट एंड योर फ्रेंड्स पॉइंट इट आउट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन करने में मज़ा आता है ना, आपको लोगों को भी अगर आ रहा है तो यार आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं सिचुएशन तो भाई थोड़ी प्रॉब्लम है। चलो टाइम ओवर। तो आपने एक प्रोजेक्ट में सिली मिस्टेक कर दिया और आपके दोस्तों ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है सब पब्लिक के सामने, तो आपको क्या करना चाहिए। Acknowledge the mistake, thank the friend for pointing it out, immediately correct it and ensure such errors are avoided in the future. This is really the best outcome. So ठीक है, हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है और फिर दोस्तों को धन्यवाद बोलना है कि भाई तूने सही किया बताकर, एंड जो इंश्योर करना है कि आगे वो गलती ना हो। ठीक है, हमें अपनी गलती को डिफेंड नहीं करना है कि गलती हो गई फिर भी हम उसे डिफेंड कर रहे हैं, और ना ही अपने दोस्त से लड़ाई करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेन आउटसाइड योर हाउस इज फ्लडेड आफ्टर हैवी रेन एंड योर्स इज द फर्स्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट। तो इसमें बोला गया आपके घर के बाहर की जो लेन है बारिश से बहुत ही ज़्यादा भर रखी है पानी से, तो और आपका घर पहला है आपके स्ट्रीट में। सो व्हाट विल यू हैव टू डू देन, कॉन्टैक्ट द म्युनिसिपल अथॉरिटीज, ऑर्गेनाइज नेबर्स टू क्लीन द ड्रेन्स ऑफ डेब्रिस एंड मेक अरेंजमेंट्स टू अवॉइड द वाटर फ्लो सेफली। ठीक है, पहले तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज को कॉल कर देना और फिर थोड़ी बार जब बारिश रुक जाए अपने नेबर्स के साथ की हेल्प लेकर
आप अपनी उसको वाटर को निकालना है वहाँ से, जब तक वो नहीं आ रहे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़, क्योंकि हमें वहाँ उनके आने तक का वेट नहीं करना है। बारिश रुक गई है तो आप जाकर खुद भी कर सकते हो, क्योंकि उस फ्लड की वजह से कहीं भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। सो वही आइडियल केस में तो हमें अपनी बेस्ट सिचुएशन रखनी है, भले से हम वो रियल केस में रियल लाइफ में करें या नहीं करें, बट हमें तो लिखनी है। ठीक है, तो भाई मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, कोई वैसी बात नहीं है शुगर कोटेड। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योर फ्रेंड नीड्स मनी फॉर हिज फादर्स ऑपरेशन, यू फाइंड अ पर्स विद मनी एंड द ओनर आईडी नियर बाई। ओके, टाइम अप। तो अगर आपको आपके दोस्तों ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए और आपके पास जो है एक पर्स मिला है आपको पड़ा हुआ, जिसमें उसकी ओनर की आईडी है लिखी हुई, तो इस केस में क्या करना चाहिए आपको? कॉन्टैक्ट द पर्स ओनर टू रिटर्न द मनी फर्स्ट, देन अरेंज द नेसेसरी फंड्स फॉर माय फ्रेंड थ्रू पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, जिसका वो पर्स है उसको पहले लौटाना चाहिए कॉल करके उसे, और आफ्टर डेट अपनी पर्सनल सेविंग से कहीं से उधार लेकर अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस पर्स में से रुपए निकाल के अपने दोस्त को दे दिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू सी समवन ड्राउनिंग इन अ रिवर व्हाइल यू वर वॉकिंग अलोंग द बैंक। ओके, टाइम अप। तो आपने देखा कि आपका कोई एक आदमी डूब रहा है, तो क्या करना चाहिए भाई, देखते हैं। Shout for help, quickly search for a rope or strong branch to extend to the person and call the emergency service local authorities immediately। सबसे पहले तो हमें हेल्प के लिए एक आध लोगों को बुला लेनी चाहिए नियर बाई जो भी है, और एक रोप सर्च करनी चाहिए या फिर ट्री की कोई ब्रांच वगैरह हो स्ट्रॉन्ग जो टूटे ना, उसकी मदद करने के लिए, और सर्विस अथॉरिटीज़ को भी कॉल करना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसे या तो इग्नोर करके भाग गए पहले, या तो ये कंडीशन गलत है। दूसरी, किसी और लोगों पे ही कह दिया कि भाई तुम लोग इसे बचाओ मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसा भी कर सकते। या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमने पुलिस को कॉल कर दिया और कहिए पुलिस देख लेगी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, हमें वहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। यही एक ऑयल की वो होती है भाई, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। While going for an important interview, your dress gets badly torn on the bus. Okay. तो आपका एक इंटरव्यू इम्पोर्टेंट और आपकी देखते हो कि अभी बस में आपकी ड्रेस खराब हो गई है, तो क्या करोगे, फट गई है। देन गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप, क्विकली फाइंड अ टेलर और अ स्मॉल स्टोर टू फिक्स और परचेज अ रिप्लेसमेंट, इंश्योरिंग आई अराइव ऑन टाइम एंड प्रेजेंटेबल फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टॉप पे उतरेंगे, आसपास कोई टेलर देखेंगे, उससे कहेंगे ठीक कर दे भाई, एंड आफ्टर डैट अगर ठीक होने में टाइम लगेगा तो हम एक रिप्लेसमेंट उससे ले लेंगे, या तो न्यू ले लेंगे या उससे जो है एक दिन के लिए ले लेंगे, उसका जो रेंट बनता है उसे दे देंगे। ठीक है, ताकि हमारा इंटरव्यू भी मिस ना हो। हमें इंटरव्यू का भी वो करना है चेक, कि ये नहीं कि घर जाके हम दूसरी बन के आएंगे, क्योंकि घर जाकर वापस आने में क्या पता टाइम लगे। तो घर जाकर नहीं, हम वहीं आसपास के टेलर से ले लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपका आपका जितना भी रिस्पॉन्स हुआ ना है ना, उन सबको आप कमेंट में लिख सकते हो, सारी 30 की 30 कंडीशंस का आपका आपके अकॉर्डिंग जो था उसको लिखिए। मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ, आपके कमेंट को अगर अच्छा लगेगा मुझे तो पिन कर दूंगा। ठीक है, यू आर स्टक इन अ सीवर ट्रैफिक जैम,
while going to an important meeting that starts in 15 minutes में start होने वाली है, then what will you do? Okay, time over. Inform the recipient of the delay. Immediately leave the vehicle if the destination is close enough to cover on foot and use side streets or alternative transport. Okay. तो फिर 15 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो पहले तो हम मीटिंग में जो रिसिपेंट है उन्हें बता देंगे कि अभी हम इस प्रॉब्लम फंस गए हैं, और अगर वो पास है लोकेशन तब तो हम पैदल चले जाएंगे, अदरवाइज हम किसी अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ऐसे कि थोड़ा पैदल चलने के बाद जहाँ पे जाम ख़त्म हुआ है वहाँ से एक दूसरा टैक्सी कर लेंगे, उससे चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन क्या रहती है। योर ग्रैंड मदर हैज़ ए सडन हार्ट अटैक जस्ट एन आवर बिफोर योर फाइनल एग्जाम। ओके, काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। ओके, टाइम अप। तो देखते हैं क्या क्या रहता है इसका। कॉल एन एम्बुलेंस, इन्फॉर्म फैमिली मेम्बर्स, इंश्योर फैमिली प्रॉपर इमीडिएट केयर इज एडमिनिस्टर्ड एंड देन रश टू द अटेम्प्ट द पेपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल कर देंगे, अपने अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर फादर ब्रदर, उनको बताएंगे, इंश्योर प्रॉपर इमीडिएट केयर इज एडमिनिस्टर्ड करेंगे, और आफ्टर दैट जब वो हॉस्पिटल चली जाएंगी अपने किसी उसके मेम्बर के साथ फैमिली, हम फिर एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम बता रखा है ना इन्होंने। ठीक है, तो फाइनल एग्ज़ाम दोबारा तो कभी होता नहीं है, एक ही मौका है, वो भी मिस नहीं होना चाहिए, तो ये बेस्ट सिचुएशन ये रहती। ठीक है, और अब इसमें मैं आपको बच्चे जो गड़बड़ करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि वो कहते हैं एम्बुलेंस को बुलाएंगे और एम्बुलेंस फिर खुद ही ले जाएगी एम्बुलेंस। ठीक है, या कहते हैं कि फैमिली मेम्बर से कह देंगे और वो खुद ही करवा लेंगे, हम तो अपने चले जाएंगे। तो भाई ऐसा अधूरा काम नहीं करना है, आपको थोड़ा सा और बड़ा चला के लिख देना है। ठीक है, ताकि वो अच्छा लगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट टेक योर मदर फॉर अर्जेंट शॉपिंग बट यू ऑल्सो हैव टू फिनिश योर पेंडिंग होमवर्क। देखो भाई, तो इस क्वेश्चन में भी आप कुछ देख लीजिए, अर्जेंट शॉपिंग की बात करी गई है, यानी शॉपिंग को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, अर्जेंट है, बट होमवर्क भी हमारा। तो देखते हैं क्या रहता है इसका। Finish the most critical part of the homework quickly. Take my mother for shopping and utilize travel time evening hours to complete the rest. ठीक है, द मोस्ट क्रिटिकल। सबसे पहले तो हमने जो है होमवर्क दो, देखो उसके दो तरीके हैं वैसे तो। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि हम अपना होमवर्क जल्दी से कंप्लीट कर लें, उसके बाद मदर को शॉपिंग करवा के लेके जाएं। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि पहले शॉपिंग करवा के लाएं जल्दी जल्दी, और फिर डायरेक्ट हम घर पर आकर लौट के कर ले होमवर्क। तो इन दोनों क्वेश्चन कंडीशन में आप कोई सी भी फॉलो कर सकते हो, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप शॉपिंग बंद कर दिया होमवर्क करना भूल गए। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो कुछ बेस्ट वो रिएक्शन रहना चाहिए था, तो उसको कमेंट में लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। यू फाइंड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पुलिंग द इमरजेंसी चेन ऑन अ ट्रेन जस्ट फॉर फन। ओके, तो देखते हैं क्या रहता है। स्टॉप देम, एक्सप्लेन द सीरियस consequences ऑफ द रेकलेस एक्शन एंड रिपोर्ट द मैटर टू द टीटी और रेलवे सिक्योरिटी स्टाफ। ठीक है, पहले तो हम रोकेंगे, उन्हें थोड़ा समझाएंगे और फिर टीटी को भी बता देंगे, अदरवाइज देखो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें रोक दिया और उन्हें समझाया नहीं, तो उन्हें समझाना भी पड़ेगा ताकि वो अगली बार ना करें, और थोड़ा सा जो है टीडी को बता देंगे कि जो गलती कर रहे थे ट्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
योर सिस्टर इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद द मैरिज प्रपोजल योर पेरेंट्स हैव फाइनलाइज्ड। ठीक है भाई, टाइम ओवर। देन talk to my sister privately to understand her genuine concern, act as a mediator and help the family find a mutually acceptable solution। ठीक है, देखो हम अपने सिस्टर से प्राइवेटली बात करेंगे, उसकी वैल्यूज जानने को, जो उसकी मन में थॉट्स हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, और एक मीडिएटर आर्बिटर की तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि फोर्स नहीं कर सकते किसी को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए, और ना ही अपने पेरेंट्स के अपोजिट जा सकते हैं बिल्कुल भी रिएक्ट करवाने के लिए। ठीक है, हम उन्हें कन्विंस करेंगे। ठीक है, आपको किसी भी एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना है कभी भी केसेस में। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है एक ऐसी सिचुएशन दे रखी है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बंदा जो है चोरी करके भाग रहा है और आपके पास हाथ में गन भी है, और वो जो है बैंक चोरी करके भाग रहा है, तो आप क्या करोगे? तो आप इसमें ये नहीं लिख सकते कि मैं गन शूट कर दूंगा। ठीक है, नेगेटिव चीज़ नहीं लिखनी, आपको कुछ और लिखना है उसमें, जैसे कि हम उसके पीछे भागेंगे, पुलिस को फ़ोन करेंगे, आसपास के लोगों को चिल्ला के मदद करेंगे, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर ग्रुप एंड लॉस्ट इन डांस जंगल एज इवनिंग अप्रोचेस। तो देखते हैं इसका क्या रहना चाहिए था। Locate a safe high ground before dark. Conserve supplies, mark your current position, and use pre-arranged signals to contact the group or wait for rescue. देखो शाम होने वाली है और आप अपने ग्रुप से भटक गए हो एक बहुत ही घने जंगल में, तो क्या करोगे? तो पहले तो हम लोकेट करेंगे सेफ हाई ग्राउंड बिफोर डार्क। डार्क होने से पहले एक सेफ ऐसी ऊंची जगह देखेंगे जहाँ से हम थोड़ा बाहर को देख सकें। इट में भी एक ट्री और एक कोई माउंटेन की ऊपर की रिज, हाई ग्राउंड। ठीक है, कंजर्व सप्लाईज, खाने पीने की व्यवस्था कर लेंगे अपनी, मार्क माई करंट पोजीशन को मार्क करेंगे अपनी, एंड यूज प्री अरेंज सिग्नल्स टू कॉन्टैक्ट द ग्रुप और वेट फॉर रेस्क्यू। या रेस्क्यू का उसी जगह पे वेट करेंगे या फिर प्री अरेंज सिग्नल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्री अरेंज सिग्नल बोले तो जैसे कि अगर हमें जिस रास्ते से आए थे उस एरिया में, तो हमें उस रास्ते की लोकेशन पता होगी कि किस किस कौन कौन सी जगह पड़ी थी रास्ते में। ठीक है, कोई लैंडमार्क, कोई है ना, कोई फुटपाथ वगैरह ऐसा कुछ, तो उनको देखकर या तो हम वापस चले आएंगे, ठीक है, या फिर हम वेट करेंगे। बट हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि जो है खुद ही निकल जाएंगे, क्योंकि इवनिंग होने वाली, इवनिंग के बाद नाइट हो जाएगी, नाइट में आपको कुछ दिखेगा नहीं, इसीलिए वो। ठीक है, या तो अब तो बेस्ट ऑप्शन तो ये रहना चाहिए कि हम रात तक का वेट करेंगे, सुबह निकल लेंगे, या फिर रात में जहाँ से आए थे वहाँ से वापस चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर वॉलेट गेट्स स्टोलन व्हाइल यू वर ट्रैवलिंग टू न्यू सिटी, leaving you with no money. ओके, टाइम करना स्टार्ट करना भूल गए थे। चलो, सो टाइम अप, देखते हैं क्या रहता है। कॉन्टैक्ट में बैंक टू ब्लॉक कार्ड्स। ठीक है, कॉल फैमिली फ्रेंड्स फॉर इमीडिएट फंड्स ट्रांसफर, अप्रोच द लोकल पुलिस स्टेशन टू फाइल एन एफआईआर, अरेंज टेम्पररी अकोमोडेशन। तो बेस्ट कंडीशन यही रहनी चाहिए थी कि सबसे पहले तो हमने, अगर हमारे वॉलेट में हमारा एटीएम कार्ड वगैरह है, तो सबसे पहले तो हम आसपास किसी नियर बाई पीसीयू से कॉल करेंगे बैंक को और कहेंगे कि हमारा ब्लॉक कार्ड ब्लॉक कर दो, ताकि कोई इसमें से पैसे ना निकाल ले। दूसरा ऑप्शन होगा कि फैमिली व फ्रेंड से कहेंगे कि हमारे पैसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए। ठीक है,
अप्रोच द लोकल पुलिस स्टेशन में एक जगह FIR कर देंगे और एक टेम्पररी अकोमोडेशन ढूंढेंगे जहाँ कम पैसे लगे या फ्री में हो जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए, लाइक इट में भी धर्मशाला और एनी NGO, ओके, और एनी डॉर्मेटरी, इन रेलवे स्टेशन पे डॉर्मेटरी होती है, वहाँ पे भी आपको बहुत ही कम रुपए में रहने की व्यवस्था मिल जाती है, ऐसा कुछ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। A sudden fire breaks out at your home due to short circuit while we were watching TV. देखते हैं भाई इसका। Shout to alert everyone, immediately run, turn off the main power supply, use a fire extinguisher or water sand to contain the fire and call the fire brigade. ठीक है, हम अपने घर पर हैं तो फिर हम चलाएंगे और बाकी घर वालों को बताएंगे कि भाई आग लग गई है ना। मेन पावर सप्लाई को बंद करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशन वाटर सैंड से पानी आग को बुझाने की कोशिश करेंगे और फायर ब्रिगेड को भी कॉल करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। You see a stranger climbing the wall of a neighbor's house with a rope at night. तो ये तो काफ़ी आसान लग रहा है मुझे। अगर हम देख रहे हैं कि रस्सी से चढ़ रहा है रात में तो कोई चोरी होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेबर को इन्फॉर्म करेंगे इट में बाई ए कॉल और एनी अदर मीन्स। चलो इसका आंसर देखते हैं ज़रा। कॉल द पुलिस इमीडिएटली, अलर्ट द नेबर बाई फोन, लाउड वार्निंग एंड मॉनिटर द सिचुएशन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस अंटिल हेल्प अराइव्स। पहले तो नेबर को बताएंगे, पुलिस को बताएंगे फ़ोन से, और ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ 7 क्वेश्चन रह गए हैं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक टिक रहे हो तो भाई आप में कुछ करे डिटर्मिनेशन है अपना गोल को अचीव करने का। यू हैव द एंथुसियाज्म, सो तभी आप लास्ट तक टिके हुए हो, वरना ज़्यादातर जो 90% जनता है उसने शुरुआत में ही 5 मिनट वीडियो देख के खटा दिया होगा, बट जो वॉरियर है वो एंड तक टिकेगा। You see a crowd again getting aggressive and violent over a parking delay in a market. ठीक है, तो क्या करोगे, step in a calmly to mediate, separate the main aggressors, clarify the parking rules and call security or police if the situation escalates. खुद जाएंगे, पार्किंग को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, गाड़ी जो थोड़ी रॉन्ग साइड में उनको निकालने की कोशिश करेंगे और हेल्प के लिए पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को कॉल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। Your friend borrowed the book, only book you need to study for tomorrow's exam and is now unreachable. Then what will you do? Okay, तो क्या करेंगे, ट्राई टू कॉन्टेक्ट देम विया ऑल चैनल्स, इन द मीन टाइम यूटिलाइज द लाइब्रेरी रिसोर्स नोट्स, कॉन्टेक्ट अनदर क्लासमेट टू फोटोकॉपी और फोटो स्टडी टुगेदर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे अगर वो नहीं रीचेबल नहीं हो रहा है तो किसी और चैनल से उसके घर जाने की कोशिश करके देखेंगे, बट अगर नहीं हो रहा है तब भी तो हम कोई और बुक से पढ़ के देखेंगे, लाइब्रेरी की रिसोर्स से दूसरी बुक ले आएंगे, नोट ले लेंगे अपने किसी और फ्रेंड से की बुक से कोई फोटोकॉपी करवा लेंगे। ठीक है, या फिर ऑनलाइन जो आती हैं PDF बुक्स की, उनसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन। योर लीव इज डिनाइड बाय योर कमांडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द वीक ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज। तो क्या करोगे, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसको तो ज़्यादातर बच्चों को सही होना चाहिए।
तो क्या करना चाहिए हमें? Accept the decision professionally, explain the unavoidable personal importance of the event, request any possible alternative arrangement, and delegate tasks meticulously. ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? पहले तो डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और फिर जो है अपनी सिस्टर को बता देंगे कि अनअवॉइडेबल पर्सनल इंपॉर्टेंस ऑफ द इवेंट, और सिस्टर से कहेंगे कि कोई अपनी और व्यवस्था कर लो, मैं नहीं जा पाऊँगा, और अपनी ड्यूटी को करेंगे, क्योंकि भाई ड्यूटी में मेन चीज़ है, सिस्टर की मैरिज बात की चीज़ है, ठीक है, तो हम ड्यूटी पर ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए भारत बंद इज डिक्लेयर्ड एंड योर लीव एंड्स इन 2 days, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज हाल्टेड, तो क्या करोगे आप? देखो, अब मैं प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आपको बताऊं सिचुएशन, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? बेस्ट यूज प्राइवेट टैक्स ट्रांसपोर्टेशन करेंगे जब, देखो क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं एक बार, ठीक है। हमें दो दिन बाद निकलना है, 2 दिन के अंदर निकलना है, ठीक है, अपने एरिया से, और भारत बंद हो गया है, गोभी घोषणा हो गई है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने वाला है, तो क्या करेंगे हम? यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, कैब, शेयर टैक्सी, कोऑर्डिनेटिंग विद कलीग्स फॉर कारपूलिंग, और यूज एन इंटरनेट रूट मेथड टू रिपोर्ट बैक टू ड्यूटी ऑर्डर। तो हम देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, तो हम प्राइवेट से जाने की कोशिश करेंगे, प्राइवेट टैक्सी का यूज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि या फिर किसी दोस्त के साथ कारपूलिंग की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू ऑब्जर्व अ पर्सन स्मोकिंग इन नो स्मोकिंग पब्लिक एरिया causing discomfort to others, so what will you do in that case? सो टाइम अप। देखते हैं क्या करते हैं हम। अगर हम किसी पब्लिक बंदे को देखेंगे स्मोकिंग करते हुए पब्लिक एरिया में, तो हम उसे कहेंगे पोलाइटली कि भाई मत, बंद हो जा, है ना, उसको रूल्स बताएंगे थोड़े, ठीक है, रिक्वेस्ट कर ही करेंगे, कोई मारपीट तो उसके साथ करेंगे नहीं, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यू मस्ट हैंडल 2 एक्सट्रीमली अर्जेंट टास्क एट द सेम टाइम विद नो वन टू असिस्ट यू। ओके, सोचो भाई। ठीक है, टाइम अप, टाइम अप गाइस, टाइम अप। तो क्या करना चाहिए हमें इस टाइम केस में, बताइए। क्विकली एनालाइज बोथ टास्क, प्रायोरिटाइज दैट वन विद द हाई मिशन क्रिटिकलिटी, है ना, स्टार्ट विद दैट एंड डेडिकेट अ स्पेसिफिक अग्रेसिव टाइमलाइन टू सबमिट द सेकंड। यही आइडियल रिएक्शन रहना चाहिए, अदरवाइज और कुछ क्या कुछ कर सकते हैं अगर आपके हिसाब से, तो आप अपना कमेंट में जो है आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। 29 देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि जो हम कोई दो केस हैं, दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो हम उसमें जो मोस्ट चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेडलाइन जिसके पास है उसको पहले खत्म करेंगे, उसके बाद जस्ट बाद तुरंत दूसरा, ठीक है। योर को वर्कर इज अनवेल एंड हैज लेफ्ट फॉर होम बट इम्पोर्टेंट वर्क इज स्टिल पेंडिंग, तो क्या करेंगे भाई? तो मेरे हिसाब से तो वो इम्पोर्टेंट वर्क हमें खुद करना चाहिए, आइडियल केस तो यही रहना चाहिए भाई, हम वो काम खुद ही करेंगे इसका, और क्या होगा। रिव्यू द पेंडिंग वर्क, immediately take the initiative to complete the most crucial parts myself and update the supervisor on the status, बस खुद ही करेंगे और किसी पे थोड़ी डालेंगे, यही आइडियल केस है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। योर बाइक ब्रेक्स डाउन इन एन आइसोलेटेड प्लेस लेट एट नाइट एंड योर फोन बैटरी इज डेड, व्हाट विल यू डू? थिंक
thoroughly। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में काफी बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं। वो सोचते हैं कि बाइक फोन टाइट हो गया है तो हम बाइक को वहीं छोड़कर पैदल निकलेंगे, अपने कहीं पैदल निकल लेंगे, कहीं देखेंगे कोई मिल जाए व्यवस्था रहने की, उसके बाद फिर सुबह बाइक को लेके जाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ सोचते हैं कि बाइक को धक्का लेके लगा के लेके जाएंगे अपने संग संग। ठीक है, और जो है पर इस क्वेश्चन को मैं आपको देखना चाहिए, आइसोलेटेड प्लेस है, वहाँ आसपास कोई और व्यक्ति नहीं है। ठीक है, और लेट एट नाइट, रात के बहुत ही लेट हो रहे हैं, लगभग 12-1 बज रहे हैं, उस टाइम में क्या करना चाहिए आपको, तो उसका देखते हैं डायरेक्शन क्या रहना चाहिए। लोकेट द नियरेस्ट लैंडमार्क और हैबिटेशन, सिक्योर द बाइक, वॉक टुवर्ड द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर हेल्प एंड फॉर द बाइक रिपेयर द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि सबसे पहले जो हमारे लोकेट देखेंगे नियरेस्ट लैंडमार्क, आसपास कोई लैंडमार्क हो कोई फेमस, वहाँ तक मोटरसाइकिल को धक्का लेके जाएंगे। उसके बाद हम वहीं खड़ी कर देंगे उसको, और आगे देखेंगे कोई हेल्प मिल जाए, असिस्टेंस। ठीक है, और फिर मोटरसाइकिल को वहाँ सुबह लेके जाएंगे रिपेयर नेक्स्ट मॉर्निंग। रात में हम जो है, रात में कोई दुकान तो खुली नहीं होगी, तो हम रात सुबह तक का वेट करेंगे, उसके बाद हम सुबह को ठीक करवाएंगे। यही बेस्ट केस है, क्योंकि रात में तो आप उसे ठीक करवा के कहीं ले नहीं जाओगे, रात में तो सब दुकान बंद रहती है, तो सुबह ही सही करवाएंगे। एंड हमें बस इतना करना है, रात भर में कोई नियरेस्ट फेमस लैंडमार्क देखना है। तो बस यही थे सारे मिनी मॉक टेस्ट। आपके कितने क्वेश्चन सही रहे उसको कमेंट में बताना, और आपके ये सारे क्वेश्चंस के जो आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो पीडीएफ। एंड अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और हमने एक फ्री एसएसबी टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसमें सभी बच्चे जिसका भी एसएसबी है उसमें ज्वाइन होकर आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, हम उसमें डेली वीकली कॉल करते हैं, जिसमें हम जीडी और जीपीई का कंडक्ट करवाते हैं, तो आप उसमें जाकर जरूर से जुड़ जाइए। एंड आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड आपका एसएसबी कब है और आपकी कौन सी एंट्री है, तो उसको अपना नाम के साथ कमेंट में लिखिए, और आप किस स्टेट से ये भी लिखिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ के किस स्टेट की स्टूडेंट्स अपनी वीडियो देखते हैं। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए आप लोग बताना। ठीक है।